अमेरिका लंबे समय से भारतीय प्रोफेशनल्स का फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। खासकर आईटी सेक्टर से जुड़े हजारों युवा हर साल H-1B वीजा के जरिए वहां नौकरी करने का सपना पूरा करते हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसले ने इस सपने को काफी हद तक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ट्रंप प्रशासन ने गोल्ड कार्ड स्कीम के तहत H-1B वीजा की फीस में बड़ा इजाफा किया है। अब इस वीजा को हासिल करने के लिए भारतीयों को लगभग 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 88 लाख रुपए चुकाने होंगे। ये बदलाव न केवल भारतीयों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है, बल्कि भारतीय आईटी इंडस्ट्री और स्टार्टअप सेक्टर पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। सवाल है कि जानकार इस बारे में क्या कहते हैं। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह आनंद। अमेरिकी सरकार का कहना है कि H-1B वीजा का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है और इसके चलते अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां खतरे में पड़ रही है। इसलिए नियमों और कोटा दोनों पर सख्ती की जा रही है। व्हाइट हाउस ने जारी आंकड़ों में दावा किया है कि 2003 में H-1B प्रोफेशनल्स के पास लगभग 32% आईटी नौकरियां थी, जबकि 2025 तक की आंकड़ा 65% से भी अधिक होने की संभावना है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि अमेरिका को अब केवल वही लोग चाहिए जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली हो और लंबे समय तक वहां काम करने के लिए इच्छा रखते हो। इसी सोच के साथ गोल्ड कार्ड जैसी नीति लागू की गई है। भारत की आईटी इंडस्ट्री इस फैसले को एक बड़ी चुनौती मान रही है। H-1B वीजा न केवल भारतीय प्रोफेशनल्स को वैश्विक अवसर दिलाती है, बल्कि भारत के लिए आर्थिक दृष्टि से भी अहम साबित होता रहा है। विदेश में काम कर रहे भारतीय अपने देश में रेमिटेंस भेजते थे और लौटने पर वो अपने साथ नए स्किल्स और अनुभव भी लेकर के आते थे। हालिया इंडस्ट्री के कुछ बड़े चेहरों का मानना है कि ये बदलाव उतना घातक साबित नहीं होगा जितना दिख रहा है। जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ साल में भारतीय आईटी कंपनियों ने H-1B वीजा पर अपनी निर्भरता काफी कम कर दी है। उन्होंने बताया है कि आवेदनों में 50% से अधिक की गिरावट आई है और कंपनियां स्थानीय स्तर पर नियुक्तियां, ऑटोमेशन और ग्लोबल डिलीवरी मॉडल पर ज्यादा ध्यान दे रही है। जानकार बताते हैं कि वीजा फीस में इस बढ़ोतरी से कंपनियों के बिजनेस पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही बदलाव जो है वो देख रहे हैं और उस हिसाब से रणनीति अपनी जो है वो बना भी चुके हैं। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ इस नीति को अमेरिका के लिए भी नुकसानदायक मान रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप का ये फैसला अमेरिका के लिए इकोनॉमिक सुसाइड यानी आर्थिक आत्महत्या है। 1 लाख डॉलर की फीस से भारतीय और बाकी देशों के जो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हैं अमेरिका जाने से कतराएंगे। इससे वहां पहले से काम कर रहे लोग भी हतोत्साहित होंगे और अपने अनुभव, पूंजी और नेटवर्क के साथ स्वदेश लौटने पर मजबूर हो सकते हैं। लोगों का कहना है कि भारत को इस प्रवृत्ति से बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि वापसी करने वाले प्रोफेशनल्स न केवल नई स्किल्स लेकर आएंगे बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर आगे ले जाने में भी योगदान करेंगे। कुल मिलाकर के ये समय भारत के लिए दोहरी चुनौती और अवसर लेकर के आया है। एक और तो हजारों युवा जिनके लिए अमेरिका सपना अब दूर हो गया है अमेरिका जाने का, उनके लिए स्थानीय स्तर पर भी बेहतर अवसर तैयार हो सकते हैं। दूसरी ओर ये भारत के लिए अपने आप को एक ग्लोबल टेक हब बनाने का सुनहरा मौका भी है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह आनंद।